अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और आपको किन हालात तक ले जा सकता है। शॉर्टली डिस्कस करते हैं। ब्लड प्रेशर को डिफाइन अगर मैं करना चाहूँ तो जिस तरह एक मोटर पंप के आगे पाइप लगा दिया जाए तो उस पाइप में अगर जंग लग जाए या पाइप को प्रेस कर दिया जाए तो वहां से जो पानी है कितनी स्पीड से बढ़ता है, कितनी स्पीड से गुजरता है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का मैकेनिज्म हमारे बॉडी का है कि हमारी बॉडी को जो हार्ट है वो एक पंप का काम कर रहा है, मोटर पंप का काम कर रहा है, और उसकी जो पाइपलाइन है वो हमारे जिस्म की शरियाने हैं। और हमारा जो दिमाग है उसमें एक सिस्टम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और वो सारी बॉडी को सिग्नल्स देता है कि वो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो हमें किस हालत तक ले जा सकता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसकी कोई अलामात कोई इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन लोग इसको कोई इतना सीरियस नहीं लेते। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या ब्लड प्रेशर की गोली लगा दी जाती है वो क्या करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा महसूस हुआ गोली ले ली, जब दिल किया ले ली, अगर ना दिल किया तो छोड़ दी। उनको ऐसा लगता है कि इस गोली के नुकसान ज़्यादा हैं और ब्लड प्रेशर के नुकसान से तो वो वाकिफ़ ही नहीं होते। तो क्या हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर अगर हमारे दिमाग की शरियानों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिमाग की शरियानें फट जाती हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो इसमें आप फालज का शिकार हो सकते हैं। आपकी याददाश्त जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं और आपके दिमाग में सोजन हो सकती है। इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर यही हाई ब्लड प्रेशर हम दिल की तरफ ले आए तो हमारे दिल में क्या होता है, हमारे दिल का जो पंप है वो मुसलसल पंप कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है, डायलेट हो जाता है। दिल की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम कार्डियक फेलियर भी कहते हैं, कि आखिरकार दिल की टेंडेंसी है प्रेशर को टॉलरेट करने की वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं लंग्स की तरफ। हमारे लंग्स में क्या होता है, जब कंटिन्यूसली हमारे फेफड़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, पानी निकलने लग जाता है शरियानों में से। पानी का लीकेज होने की वजह से फेफड़ों में पानी आ जाता है। फिर बात आती है अगर गुर्दों की, तो हमारे गुर्दों का क्या काम है कि वो हमारे ब्लड की स्क्रीनिंग करते हैं, फाजिल मादों को पेशाब के जरिए निकालते हैं। ब्लड पूरा का पूरा ब्लड गुर्दों से होके गुजरता है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो हमारे गुर्दे भी डैमेज होने लग जाते हैं और वो ग्लूकोज और प्रोटीन्स और जो ज़रूरी अशिया जो हमारे जिस्म को चाहिए होती हैं वो पेशाब में ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। जो गुर्दों के जो फिल्टर हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर बात आ जाए हमारे बाजों की और टांगों की और बाकी जिस्म की, तो हमारे बाकी जिस्म की भी शरियाने एट द एंड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से जब उन शरियानों में खून जम जाता है तो ब्लड की सप्लाई जो है वो जिस्म के उन हिस्सों की तरफ कम हो जाती है, जिसको हम गैंग्रीन भी कहते हैं या हम इस्कीमिया कहते हैं। और डॉपलर के ज़रिए जिसको हम डिफाइन करते हैं कि फ़्लो कितना हो रहा है उनकी तरफ। तो काफ़ी लोगों में क्या होता है कि ब्लड की जो सप्लाई है वो एट द एंड उन जिस्म के हिस्सों की तरफ जाना बंद हो जाती है और उनका वो डेड हो जाते हैं और फिर खुदा न खास्ता उनकी एम्पुटेशन या हमें काटनी पड़ती है। तो बहुत ही खौफनाक रिजल्ट देखने को मिले हैं। इवन के डेथ भी इंसान की ब्लड प्रेशर से हो जाती है और कॉज पता ही नहीं चलता। तो साइलेंट किलर है, इससे बचें। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है ये आपके लिए। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक मर्ज है, इससे जितना चाहें अपनों को और अपने प्यारों को बचाएं। आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।